वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इर्द गिर्द घेरा तंग होगा, ये लाजिम व मलजूम है, राइटिंग ऑन द वॉल के तौर पर नजर आ रहा है। इसलिए क्योंकि 9 मई वाला केस जो है, अब वो राना साहब ने थोड़ी देर पहले फरमा दिया कि अब तो वो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। जितने भी सिविलियंस ने फैज हमीद के साथ कोऑपरेशन की, कोल्यूजन की, प्लानिंग की, एग्जीक्यूशन की, वो सारे के सारे फिर अल्टीमेटली जाएंगे मिलिट्री कोर्ट्स पे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इसके हवाले से अच्छा खासा इंपैक्ट आएगा। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो सेक्रेटरी इत्तलात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। थैंक यू वेरी मच शेख साहब फॉर जॉइनिंग मी इन द प्रोग्राम। शेख साहब, राना साहब अभी थोड़ी देर पहले ये फरमा रहे थे कि मिलिट्री कोर्ट्स में चलेंगे केसेस ये वाले जो फैज हमीद के साथ मिल मिला के काम हुआ है। सो क्या देख रहे हैं पीटीआई के लिए आने वाले वक्तों को? हाउ डज द टाइम नियर फ्यूचर लुक फॉर यू? देखिए जी, पहले तो मैं एक थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड आपको दे दूं कि जिस वक्त फैज हमीद साहब गिरफ्तार हुए थे, उस वक्त आपके प्रोग्राम में भी और बहुत से प्रोग्रामों में पार्टी की स्टेटेड पोजीशन मैंने जो थी वो बताई थी, और वो ये थी कि ये इदारे का इंटरनल अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है, ये उनका अपना मामला है, वो जाने और उनका काम जाने, हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हमारी आज भी यही स्टेटेड पोजीशन है। अब ये आपने गुफ्तगू इसलिए की है क्योंकि बहुत सी जो है वो प्रेसेस जो है गवर्नमेंट के मिनिस्टर्स की तरफ से हुई है, उनके बयानात आए हैं और फिर प्रेस रिलीज भी हमने एक देखी। तो हम ये समझते हैं कि जब तक इमरान खान साहब का नाम या पार्टी के लोगों का नाम जो फैज हमीद से मिलते रहे होंगे, और अगर क्या इस कॉन्टेक्स्ट में को मिलते हैं या कोई इस किस्म का सबूत या कोई ऐसी जजमेंट, देखें जब आप इंक्वायरी में किसी का नाम लेते हैं तो आप उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं कि जी ठीक है, ये मुदाखलत हुई थी और ये हुआ था। अगर ये कुछ चीजें सामने आती हैं जो कि अभी तक नहीं आई हैं, कोई जजमेंट सामने नहीं आई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या उसके अंदर किसी आदमी का या इमरान खान साहब का नाम इवन ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रेस रिलीज में भी नहीं है, तो हम खाम उसके ऊपर जो है चीजों को हैमर नहीं करना चाहते। जिस वक्त ये चीजें ब्लैक एंड व्हाइट में सामने आ जाएगी, उसके फिर लीगल रेमेडीज भी है, उसके साथ फिर जो पार्टी में ऑन फील्ड लोग हैं वो भी इसको देखेंगे। और जहां तक आपने कहा कि मिलिट्री कोर्ट पे, इसके हवाले से भी कोर्ट्स मौजूद हैं, उस पर भी कोई लीगल रेमेडीज जो है वो लीगल कमेटी के हेड खुद जनरल सेक्रेटरी हैं पार्टी के सलमान अकबर राजा साहब। तो वो चीजें जब होंगी तब हम देखेंगे, उससे पहले उसके ऊपर क्या बातचीत शुरू हो गई शेख साहब? वैसे कोई प्लानिंग स्टार्ट हो गई है? क्योंकि एज आई सेड राइटिंग ऑन द वॉल लग रहा है ना। अब कोई शक तो नहीं है आपको कि पीटीआई की बात हो रही है या इमरान खान साहब की बात हो रही है? आपको DG ISPR की पिछले जुम्मे की जो प्रेस ब्रीफिंग है वो भी याद होगी। लीगल कमेटी जो है वो बड़ी एक्टिव है और उसमें बड़े पुराने वकील मौजूद हैं जो कि खुद कुछ सेनेटर्स भी है, कुछ सेनेटर्स रहे भी हैं, फॉर्मर गवर्नर्स भी हैं। तो वो एक वाइब्रेंट सा फोरम है जिसको राय साहब हेड करते हैं, एंड आई एम श्योर दे हैव बीन डूइंग देयर वर्क जी। सही। अच्छा, एक और सवाल था जो उस DG ISPR वाली प्रेस ब्रीफिंग के अंदर DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब की तरफ से भी उठाया गया था। वो जुम्मे को आप हमारे साथ भी थे, लेकिन ऑब्वियसली पीटीआई की फिर एक मुलाकात आ गई थी बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसकी वजह से आप ज्वाइन नहीं कर पाए थे उस दिन हमें प्रोग्राम में। तो ये बताइएगा शेख साहब, वो जो ट्वीट्स इमरान खान साहब के सोशल मीडिया अकाउंट से आती हैं, वो ट्वीट्स कौन ओन, क्या आप ओन करते हैं एज सेक्रेटरी इत्तलात? क्या वो ट्वीट्स आपके थ्रू गुजर के जाती हैं या नहीं गुजर के जाती? देखिए, हाँ, ये आपने ठीक सवाल किया। देखिए, आपका ये ओन करने वाला सवाल मुझसे बनता नहीं है। मैं सिर्फ 1 मिनट मुझे दीजिएगा। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब की पार्टी है, मैं उसका सेक्रेटरी इत्तलात हूँ। तो आपको ये सवाल मुझसे नहीं बनता ओन या डिसोन वाला। Why? मेरे पास एक जिम्मेदारी है, मेरे पास जिम्मेदारी है और वो खान साहब की जमात की है। अच्छा, दूसरी तरफ जो आपका अगला सवाल है वो रेलेवेंट है कि क्या ये आपसे होके जाती है कि नहीं, यानी कि जब पैगाम खान साहब के तरफ से आता है, जो लोग पैगाम लेके आते हैं, क्या वो आपको देते हैं या नहीं? नहीं, बिल्कुल वो मेरे थ्रू होके नहीं जाता है, मुझे नहीं दिया जाता है। उसका एक अपना मैकेनिज्म है, बाकायदा तौर पे उस मैकेनिज्म में जो 3-4 लोग मौजूद हैं, वो जिम्मेदारी जो भी अंदर जाता है वो मैसेज उन लोगों के हवाले कर देता है और उस ग्रुप के थ्रू वो जो हमारे दोस्त बच्चे जो पाकिस्तान में फस्तायत जबर से तंग आके मुल्क से बाहर गए हैं, उनके पास डायरेक्ट जाता है, मेरे पास नहीं आता। गो के वाहिद गौर साहब एक ऐसी एंटिटी है जो जब भी मिले वापस आके उन्होंने सबसे पहले मुझे पैगाम देते हैं, उसके बाद आगे किसी को देते हैं। लेकिन शेख साहब, सॉरी आई एम कटिंग यू शॉर्ट, ये तो आप लोगों के लिए बड़ा मसला नहीं हो जाता कि आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं? इसीलिए मैं कह रही हूं आप ओन करते हैं नहीं, आप सेक्रेटरी इत्तलात हैं, गौहर साहब चेयरमैन है, सलमान अकबर राजा साहब सेक्रेटरी जनरल हैं,
آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ کون سا بم پھٹنے لگا ہے سوشل میڈیا پہ یا اکاؤنٹ کے اوپر, اور پھر آپ لوگوں کو دفاع بھی کرنا پڑتا ہے پھر پریس کانفرنسز کے اندر. obviously it's a shock for you اگر اس طرح کی کوئی بات سامنے آ جائے جس کے اندر بڑے سخت الفاظ استعمال کیے جائیں. دیکھیں میں نے آپ کو طریقہ کار بتا دیا ہے, اور کئی دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ چیزیں ہمیں وہیں سے ٹویٹ سے ہی پتہ چلتی ہیں, اور وہ ٹویٹس جو ہیں وہ لوگ ڈائریکٹ کرتے ہیں, اور پاکستان میں وہ ٹیم نہیں ہے, ساری دنیا کو پتہ ہے. اٹ ہیز بین ریپیٹڈلی سیڈ کہ وہ پاکستان میں نہیں ہے, اور وہ تنگ آ کے یہاں سے گئے ہوئے ہیں, اپنے بال بچے بھی لے گئے, اپنی فیملیز بھی لے گئے. تو وہ وہاں بیٹھ کے وہ پھر اپنا مطلب ہے کہ جو ان کو یہاں سے چیزیں بھیجی جاتی ہیں خان صاحب کے بہاف پہ وہ چلا دیتے ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ مطلب ہے کہ وہ کس گروپ کے اندر آتی ہیں, مگر انفارمیشن سیکٹری کے پاس نہیں آتی. یہ تو آپ چیئرمین سے بھی پوچھ سکتی ہیں, یہ تو آپ سلمان کو راجہ صاحب سے میں تو پھر بہت سارے لیڈران سے, پی ٹی آئی کے لیڈران سے پوچھ چکی ہوں, شیخ صاحب سارے پریشان ہیں کہ کدھر سے آتی ہیں ٹویٹس اور کیا کریں پھر ان ٹویٹس کا, اور یہ ٹویٹس آتی کیوں ہیں اس طرح کی. دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ٹویٹس آتی تو دیکھیں پیغامات آتے تو خان صاحب کی طرف سے ہیں. obviously اگر ان کی بہن پیغام دیتی ہیں تو خان صاحب کا ہی پیغام دیتی ہیں. وہ آگے لکھنے والے اب لکھتے ہیں, وہ الفاظ جو ہیں وہ لکھتے ہیں, اور وہ کیا آتے ہیں یہ تو میسنجر جو ہے وہ جانے اور لکھنے والا جانے. ونس جو ہے وہ خان صاحب کی طرف سے, خان صاحب کے ٹویٹر سے ہو جاتی ہے یا پی ٹی آئی آفیشل سے چلی جاتی ہے, تو اس کے بعد ذمہ داران سے تو یہ نہیں پوچھ سکتے آپ اس کو اون کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. کرنا پڑتا ہے, مجبوری بن جاتی ہے. میں مجبوری نہیں کہتا ہوں, وہ ذمہ داران سے بنتا نہیں ہے نا. جو لوگ ذمہ داریاں لے کے بیٹھے ہیں, کل آپ سلمان کر رہا ہے. میں بالکل انڈرسٹینڈ کرتی ہوں آپ کی سچویشن میں. میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. دیکھیں ابھی ایک بہت بڑی یہ بھی ایک ایشو یہاں پہ چل رہا ہے, کون ٹویٹ کرتا ہے اور کون ٹویٹ نہیں کرتا, اور ری ٹویٹ پتہ ہے نا آپ کو. تو اب اس میں بھی غدار, کمپرومائزڈ, ایک طوفان بدتمیزی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ذمہ دار جو ہے اس کو خان صاحب کی ٹویٹ جو ہے وہ ری ٹویٹ کرنی چاہیے. اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اس کا بھار نہیں اٹھا سکتے, ان کو خان صاحب سے بات کرنی چاہیے, لازمی بات کرنی. خان صاحب سے بات کدھر سے کریں گے, ملاقات ہی کوئی نہیں ہو رہی بہنوں کے علاوہ. ورنہ سنیں, ورنہ ان کو یا ری ٹویٹ کریں تو یا پھر وہ باہر جڑا چکے ہیں چھڑ دیں. اسی طرح ہے نا خان صاحب سے. اچھا مجھے ذرا خان صاحب سے ملاقات, جی آئی ایم سوری, ہم کریں گے. مجھے ایک